नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के सामने आज अपना पहला लेक्चर लेके आया हूं और अपने पहले लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कौन क्या है। कौन क्या, जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में एमपी में जो कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा और ये करंट अपडेटेड आपको मिलने वाला है जो अगस्त 2023 तक का अपडेटेड आपको देखने को मिल जाएगा कि एमपी में कौन क्या है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, देखिए सभी को पता है कि ये एक बेहद ही इजी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के सीएम हैं और बीजेपी के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं। कौन सी बार सीएम बने हैं? तो प्यारे बच्चों, ये मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं और चौथी बार इन्होंने कब शपथ ली थी? तो याद रखना 23 मार्च 2020 को इन्होंने मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम की शपथ ली। अच्छा, तो ये चौथी बार जब बने तो इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले कौन थे? कमलनाथ जी। जब 2008 में एमपी में चुनाव हुए थे तो उस समय कौन जीत कर आए थे सत्ता में? कमलनाथ जी। लेकिन ये सरकार केवल 15 महीने चली, जैसा कि आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन जो एमपी में जीके में कई बार पूछा गया है कि प्रथम बार जब सीएम बने थे शिवराज सिंह चौहान जी तो कब बने थे? तो याद रखना 29 नवंबर 2005 को। और किसके स्थान पर बने थे? तो याद रखना बाबूलाल गौर। किसके स्थान पर बने थे? बाबूलाल गौर के स्थान पर बने थे। कब? 2005 में। तब से लेकर आज तक लगातार कौन सी बार? चौथी बार। कौन सी बार? चौथी बार सीएम बन चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो बेहद ही इजी क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। यह भी मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के राज्यपाल हैं, यानी कि 19वें नंबर के कौन है ये? तो 19वें नंबर के गवर्नर हो जाएंगे। अगर पहले गवर्नर की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर हुआ करते थे। इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो इनकी नियुक्ति हुई थी सर 6 जुलाई 2021 को। और इनके पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन हुआ करती थी? तो इनके पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन हुआ करती थी? आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखना ये जो आनंदीबेन पटेल हैं ये गुजरात की सीएम भी रही हैं। क्या रही हैं? गुजरात की सीएम भी कौन रही हैं? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, मैं कलर चेंज कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, थोड़ा देखिएगा। चलिए, तो अगर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे रवि विजय कुमार मलिमथ। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके रवि विजय कुमार मलिमथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है आर बी मलिमथ, रवि विजय कुमार मलिमथ। एक चीज और इनके बारे में आपको याद रखनी है कि ये कहाँ के? तो ध्यान रखना ये हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। हिंदी में भी लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश के क्या रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा ये रहे हैं आपके रवि विजय कुमार मलिमथ। और ध्यान रखना ये जो है वो एमपी के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे। इनकी नियुक्ति है वो है 17 सितंबर 2021 को इनकी नियुक्ति की गई थी। अब अगर इनकी सेवानिवृत्ति की बात की जाए तो इनकी जो सेवानिवृत्ति है वो कब होगी? 24 मई 2024। यानी इनका जो टेन्योर है वो कब तक चलने वाला है? तो याद रखिएगा 24 मई 2024 तक चलने वाला है।
अगर इनके पहले की बात की जाए कि इनके पहले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनके पहले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद रफीक जी। कौन थे? मोहम्मद रफीक जी इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। याद रखना, अगर मोहम्मद रफीक की भी बात की जाए तो मोहम्मद रफीक भी हिमाचल प्रदेश के क्या बना दिए गए हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसे बना दिया गया है? मोहम्मद रफीक को बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बेहद इजी लग रहे होंगे, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन आपको आएंगे तो उनसे आपको कुछ समझने को आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक जिन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना, जिन्हें हम डीजीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या कहते हैं? डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये कौन है? तो याद रखना, ये जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो है सुधीर कुमार सक्सेना जी। कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना जी। इनके पहले की अगर बात की जाए कि इनके पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन हुआ करते थे, तो श्री विवेक जौहरी हुआ करते थे। कौन थे? श्री विवेक जौहरी। अगर इनकी बात की जाए तो ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन से बैच के? 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है वो 1854 में हमें देखने को मिल जाती है। और अगर मध्य प्रदेश के पहले महानिरीक्षक, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक की अगर बात करें हम तो वो कौन थे? बीजी घाटे। कौन थे? बीजी घाटे। और यह पद अगर बात करें तो 1956 में यह पद क्या हुआ था? 1956 में यह पद बना था और 1956 से लेकर 1982 तक, याद रखना प्यारे मित्रों, 1956 से लेकर 1982 तक पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा पद होता था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता था महानिरीक्षक। क्या कहा जाता था? महानिरीक्षक। लेकिन 1982 में एक नया पद सृजित हुआ और उसे क्या कहा जाने लगा? उसे कहा जाने लगा महानिदेशक। तो अब अगर पुलिस विभाग में सबसे बड़े पद की बात की जाएगी तो वो सबसे बड़ा पद होता है महानिदेशक का, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो कौन बने? बीपी दुबे। देखिए दोनों के नाम लगभग सेम हैं, तो याद रखना, अगर प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की बात की जाएगी तो वो कौन थे? बीजी घाटे। और अगर प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात की जाएगी तो वो है आपके बीपी दुबे जी। कौन है? बीपी दुबे। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आपके पूछे गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इंदौर के वर्तमान पुलिस कमिश्नर, इंदौर के जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना, आपको जैसे भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी कमिश्नरी प्रणाली लागू की जा चुकी है, कमिश्नरी प्रणाली। लेकिन यह कमिश्नरी प्रणाली मध्य प्रदेश में केवल 2 जगह लागू है। कहां कहां? तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक जगह है आपका इंदौर और एक हो जाएगा आपका भोपाल। एक जगह इंदौर में लागू है और एक जगह आपकी भोपाल में लागू है। तो अगर आपसे बात की जाए कि इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है, कहां के? इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है वो कौन है? तो याद रखना मकरंद देउस्कर। कौन है? मकरंद देउस्कर। अगर मकरंद देउस्कर की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ निवासी हैं। और ये कब, ध्यान रखना, ये इसके पहले कहां के थे? तो इसके पहले भोपाल के पुलिस कमिश्नर के। कहां के? भोपाल के। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमिश्नरी प्रणाली जो है आपकी वो इंदौर और भोपाल 2 जगह लागू की गई। तो अगर आपसे पूछे कि इंदौर के पहले कमिश्नर कौन थे, तो याद रखना हरिनारायण चारी मिश्र। कौन थे? हरिनारायण चारी मिश्र थे। कहां के? इंदौर के। अब अगर बात की जाए भोपाल के कौन है, तो प्यारे बच्चों भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के, मैं पहले बता रहा हूं आपको, फर्स्ट मैं लिख देता हूं, ये भोपाल के और इंदौर के फर्स्ट बता रहा हूं। इंदौर के फर्स्ट कौन है? हरिनारायण चारी मिश्र। और भोपाल के प्रथम कौन है? तो भोपाल के प्रथम थे मकरंद देउस्कर। कौन थे? मकरंद देउस्कर। अब किया क्या गया, तो अब ये जो पहले थे इनको आपस में बदल दिया गया। अगर अब वर्तमान में अगस्त 2023 के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो मकरंद देउस्कर को कहां का बना दिया गया है? इंदौर का बना दिया गया है। और हरिनारायण चारी को कहां का बना दिया गया है? भोपाल का। यानी कि इन दोनों के पद आपस में क्या कर दिए गए हैं? बदल दिए गए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं आपको अलग से अब पूछूं
अगर मैं इसको 1 मिनट मिटा देता हूं, अगर मैं आपसे अलग से पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्तमान में इंदौर के कौन है, तो इंदौर के हो जाएंगे आपके मकरंद देउस्कर। कौन हो जाएंगे? इंदौर के हो जाएंगे मकरंद देउस्कर। और वहीं अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल के हो जाएंगे सर हरि नारायण चारी मिश्र। ये नाम याद रखना, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आ जाते हैं। हरि नारायण चारी मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरि नारायण चारी मिश्र हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं हम प्रथम की बात करेंगे कि बताइए इंदौर के प्रथम कौन थे, तो इंदौर के प्रथम थे हरि नारायण चारी मिश्र। और भोपाल के प्रथम कौन थे, तो भोपाल के प्रथम थे मकरंद देउस्कर। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल के, कहां के? भोपाल के वर्तमान पुलिस कमिश्नर। तो आपको पता है भोपाल के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है? वो है हरि नारायण चारी मिश्र। कौन है? हरि नारायण चारी मिश्र। लेकिन ये इसके पहले कहां के थे? इंदौर के थे। यानी कि ये कौन है? ये सर प्रथम है कहां के? ये प्रथम पुलिस कमिश्नर है। प्रथम पुलिस कमिश्नर है कहां के? इंदौर के। कहां के? इंदौर के। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको थोड़ा सा भी मेरी लिखावट में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यह मेरी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे फेमिलियर हो जाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगी। नेक्स्ट पूछा गया है शिवराज सिंह चौहान। किसका पूछा गया है? शिवराज सिंह चौहान का नया ओएसडी। क्या नया ओएसडी किसे बनाया गया है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, नया ओएसडी वो बनाया गया है अंशुमान सिंह को। किसे बनाया गया है? अंशुमान सिंह को। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले हुआ करते थे आपके योगेश चौधरी। प्रश्न सीधा सा पेपर में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान का नया ओएसडी किसे बनाया गया है, तो ये नाम क्या याद रखना है? तो नाम आपको याद रखना है अंशुमान सिंह। क्या याद रखना है? नाम याद रखना है आपको अंशुमान सिंह। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम आपको याद रखना अनुपम राजन। कौन है? अनुपम राजन। और इसके पहले कौन थी? जब 2018 में एमपी में चुनाव हुए थे तो उस समय कौन थी? वीरा राणा। कौन थी? वीरा राणा। लेकिन अब वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल, किसका? माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन वर्तमान में अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात की जाएगी तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हो जाएंगे? आपके अनुपम राजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैंने बता दिया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया है वीरा राणा को। किसे बना दिया गया है? वीरा राणा। अगर पूछे कि इसके पहले ये क्या थी, तो इसके पहले ये क्या हुआ करती थी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या हुआ करती थी? राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुआ करती थी वीरा राणा। लेकिन अगर बात की जाए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो अध्यक्ष ने बना दिया गया, इसके पहले कौन हुआ करती थी? तो इसके पहले हुआ करती थी रश्मि अरुण समी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष कौन हुआ करती थी? रश्मि अरुण समी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता, आपको पता है कि अगर प्रदेश के सबसे बड़े वकील, किसके? प्रदेश के या राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील की बात की जाए तो वो कौन कहलाता है? महाधिवक्ता कहलाता है। और अगर महाधिवक्ता की बात की जाए कि महाधिवक्ता का जिक्र कहां किया गया है, तो महाधिवक्ता का जिक्र अनुच्छेद 165 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। और पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो पहले महाधिवक्ता वर्तमान जो महाधिवक्ता है वो आपके प्रशांत सिंह। और इनके पहले कौन हुआ करते थे? तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे? पुरुषेंद्र कौरव जी। तो पुरुषेंद्र जो कौरव जी हैं वो इनके पहले थे। लेकिन अगर वर्तमान महाधिवक्ता की बात की जाए तो वर्तमान में आपको नाम याद रखना है प्रशांत सिंह जी। कौन है? वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत सिंह जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। किसकी बात हो रही है? विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तो आप सभी को जानकारी होगी, सभी ने पढ़ा होगा कि ये कौन है? गिरीश गौतम जी। कौन है? गिरीश गौतम जी है। और ये कहां से आते हैं? तो याद रखना ये रीवा संभाग से आते हैं। कहां से आते हैं? ये रीवा संभाग से आते हैं आपके गिरीश गौतम जी। और ये वर्तमान में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं की सिफारिश पर आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कौन सा नंबर का जिला बन गया? तो मध्य
प्रदेश में 53वां जिला बना दिया गया है, जिसे कहा गया है मऊगंज। क्या कहा गया है? मऊगंज। और आपको पता है ये जो जिला आपका बना, इसकी घोषणा 4 मार्च, कब? 4 मार्च 2023 को किसने की थी? तो हमारे प्यारे मामा जी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। एक बात और आप सभी को पता होगी कि सर 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 2023 को मऊगंज जिला मुख्यालय पे क्या फहराया जाएगा? तिरंगा फहराया जाएगा। मऊगंज जिला मुख्यालय पे तिरंगा फहराया जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि सर 15 अगस्त 2023 को, कब? 15 अगस्त 2023 को हम मऊगंज जिले की सारी जानकारी, मऊगंज जिले की सारी जानकारी, कितनी तहसीलें हैं, कितनी जनगणना है, जितनी भी जानकारी, क्या मऊगंज जिले का इतिहास है, कब कब मांग उठी, क्या क्या है, सारी चीजों से संबंधित एक वीडियो आपको कब मिल जाएगा? 15 अगस्त 2023 को। तो आप इसको जरूर देख लें, आपके आगे आने वाले पेपर में एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष। देखिए मैंने अभी आपको बताया, अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी। कौन है? अध्यक्ष है श्री गिरीश गौतम जी। श्री गिरीश गौतम जी अध्यक्ष है। लेकिन अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, किसकी बात करें? तो प्यारे बच्चों, अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष का ये जो पद है वो अभी वर्तमान में क्या है? रिक्त है। इसका मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान विधानसभा चल रही है, इसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। लेकिन अगर इनके पहले की बात की जाए, कब की बात की जाए? इनके पहले की, तो इनके पहले कौन हुआ करती थी? जब कांग्रेस शासन आया था बीच में 2018 में, तो इनके पहले कौन थी? हिना लिखीराम कांबरे। कौन थी? हिना लिखीराम कांबरे। अब इन्हें देखिए, इन्हें क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि आपसे एक प्रश्न बनेगा पेपर में पूछेगा, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? क्या पूछेगा? मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको आंसर लगाना पड़ेगा हिना कांवरे। क्या लगाना पड़ेगा? हिना कांवरे, या पूरा नाम आप लिख सकते हैं हिना लिखीराम कांवरे। तो ये आपको याद रखना है फैक्ट। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो कैसा है? खाली है। कैसा है? खाली है। और इसके पहले कौन हुआ करती थी? तो इसके पहले हिना लिखीराम कांवरे हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? कौन है वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष? देखिए ये ऐसी एकमात्र विधानसभा है जिसमें चार नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। कितने? तो चार नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है 2018 में जब सरकार बनी थी तो अलग थे, उसके बाद 20 में जब सरकार बदली गई तो अलग हुए, फिर अलग हुए। इस प्रकार से टोटल 4 बार क्या बन चुके? नेता प्रतिपक्ष। लेकिन आपको हाल में वर्तमान वाले क्या करने? याद करने। तो वर्तमान में अगर बात की जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके डॉक्टर गोविंद सिंह। कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो कहां से आते हैं? तो याद रखना भिंड की लाहार तहसील से। कहां से आते हैं? भिंड की लाहार तहसील से आते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। ये क्या है? आपके वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव, तो जो आपके सचिवालय में बैठते हैं मुख्य सचिव, वर्तमान में कौन है? तो नाम याद रखना, इकबाल सिंह बैंस। कौन है? इकबाल सिंह बैंस जी जो है वो आपके वर्तमान में क्या है? मुख्य सचिव है। कौन है? वर्तमान में मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैंस। अगर पूछे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो एच.एस. कामत। कौन थे? एच.एस. कामत। कौन थे? एच.एस. कामत। ये प्रथम है। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश के प्रथम है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए आपके सामने, तो वर्तमान कौन है? तो याद रखना वर्तमान में आपके इकबाल सिंह बैंस। ये क्वेश्चन पटवारी पेपर में पूछा गया था, मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखना इकबाल सिंह बैंस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो आप सभी को पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर मध्य प्रदेश में किसकी बात की जाए, अगर मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग, किसकी बात की जाए? राज्य
निर्वाचन आयोग की बात की जाए, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों 1 फरवरी 1994। कब हुई थी? 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके पहले आयुक्त, प्रथम आयुक्त कौन? प्रथम आयुक्त की बात की जाए तो प्रथम आयुक्त बनाए गए थे कौन? तो श्री NV लोहानी। कौन थे? NV लोहानी। और उसके बाद अभी तक केवल 6 ही राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में, क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में नाम याद रखना, वसंत प्रताप सिंह। कौन है? वसंत प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई पेपरों में पूछा गया, अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। निर्वाचन आयोग के सचिव, निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? तो ध्यान रखना श्री अभिषेक सिंह जी हैं। कौन है? देखिए आप सभी को इनकी जगह एक नाम याद होगा, राकेश सिंह, लेकिन राकेश सिंह अब नहीं है। कौन बन गए? तो अब बन गए, याद रखना, राकेश सिंह पहले थे, अब कौन बन गए? तो श्री अभिषेक सिंह जी। कौन है? श्री अभिषेक सिंह जी निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। और प्रथम मैं आपको बता ही चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो याद रखना श्री नरेश कुमार गुप्ता। ये कौन है? लोकायुक्त। और इन्हें आपने किताबों में देखा होगा, शॉर्ट में NK गुप्ता लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NK गुप्ता। क्या लिखा जाता है? NK गुप्ता। तो NK गुप्ता यानी कि नरेश कुमार गुप्ता। तो कौन है? तो याद रखना नरेश कुमार गुप्ता जी वर्तमान में क्या है? लोकायुक्त है। इन्हें आप रट लें, बिल्कुल घोल के पी लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्य महिला आयोग की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष का पद है वो कैसा है? रिक्त है। रिक्त है इसका मतलब है कि खाली है। क्या है? रिक्त है इसका मतलब खाली है। इनकी जगह अभी कोई भी अध्यक्ष के पद पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले की बात की जाए तो इसके पहले कौन है? तो इसके पहले कौन हुआ करती थी? शोभा ओझा। इसके पहले कौन हुआ करती थी? तो इसके पहले शोभा ओझा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में यह पद क्या है? रिक्त है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसे तो सभी जानते होंगे, जैसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? MPPSC। क्या? MPPSC। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे DB रेंगे। आप सभी को पता है कि जो PSC की तैयारी कर रहा है इससे तो जरूर परिचित होगा। और ये जो है इनका मुख्यालय कहाँ है? तो PSC का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, जहां इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। चलिए तो बात लेते आगे कि अगर बात की जाए कि PSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कौन थे? DB रेंगे। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? राजेश लाल मेहरा। कौन है? राजेश लाल मेहरा। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले की अगर बात की जाए तो इसके पहले कौन थे? भास्कर चौबे जी थे। कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? भास्कर चौबे जी हुआ करते थे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर लोक सेवा अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? राजेश लाल मेहरा। इनके पहले कौन हुआ करते थे? भास्कर चौबे। गठन की बात की जाए तो बता दिया आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो DB रेंगे थे। और मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहां था? इंदौर में था। कहां था? इंदौर में था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है मनोहर ममतानी। कौन है? मनोहर ममतानी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है मनोहर ममतानी जी। और मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? सितंबर 1995। अगर डेट याद रखना हो तो 30 सितंबर 1995 कब हुआ था? 30 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। चलिए अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहां है? भोपाल।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान जेल महानिदेशक कौन? वर्तमान जेल महानिदेशक कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जेल महानिदेशक होते हैं अरविंद कुमार जी। कौन होते हैं? अरविंद कुमार जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जेल महानिदेशक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव। तो विधानसभा अगर सचिव, देखिए वो मुख्य सचिव की बात की गई थी, तो मुख्य सचिव की अगर बात करें, मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव कौन है आपके? तो मुख्य सचिव है आपके इकबाल सिंह बैस। याद रखना, इकबाल सिंह बैस ये क्या है? आपके मुख्य सचिव है। लेकिन अगर विधानसभा सचिवालय, कहां के अगर बात की जाए, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव की, तो ये कौन है? अवधेश प्रताप सिंह जी। कौन है? अवधेश प्रताप सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मध्य प्रदेश किसके? मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण संचालक। मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण संचालक कौन है? तो ये आपके रवि कुमार गुप्ता। कौन है? रवि कुमार गुप्ता। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे पवन कुमार जैन। लेकिन जो पवन कुमार जैन है उन्हें अब क्या बना दिया गया है? डीजी होमगार्ड। क्या बना दिया गया है? डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। किसे? तो याद रखना, ये बना दिया गया है आपको पवन कुमार जैन को। तो अगर आपसे पूछ ले कि खेल एवं युवा कल्याण संचालक कौन है, तो याद रखना रवि कुमार गुप्ता जी। कौन है? रवि कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना अरविंद कुमार शुक्ला जी है। कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला जी है। इन सारे फैक्ट्स को आप लिख के नोट करके और कहीं इनको बार बार इनको रिवीजन लगाएं ताकि आपको याद रहे। मैं आपको अगस्त 2023 का अपडेटेड बता रहा हूं, ठीक है ना? अगस्त 2023 का अपडेटेड है। हर महीने जैसे ही कोई चेंज होगा तो हम अपडेटेड करके आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये जो क्लास है इसका पीडीएफ चाहिए हो, इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल कैसे सर्च करेंगे? तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके, जैसे आप सभी को पता है एमपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, तो अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक का वीडियो चाहिए हो, अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो वीडियो भी आपको तुरंत के तुरंत 1-2 घंटे में दे दूंगा ताकि आपके पेपर में 1-2 नंबर अच्छे आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो कौन है? हिम्मत कोठारी जी। कौन है? हिम्मत कोठारी जी। कौन है? हिम्मत कोठारी जी। आज थोड़ा राइटिंग में आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हिम्मत कोठारी जी। देखो एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि तो बताइए सर चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? हिम्मत कोठारी। कौन थे? हिम्मत कोठारी। और अगर 5वें के पूछे तो 5वें की भी कौन है? हिम्मत कोठारी। अगर आपसे पूछे तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कहां कब के? तीसरे। तो याद रखना तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे शीतला सहाय जी। कौन थे? शीतला सहाय जी आपके तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये आप देखेंगे, ये आपके मैंने सारे क्या बता दिए हैं? ये मैंने आपके सारे आपके बता दिए हैं। क्या? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है उस सारी लिस्ट को आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा किससे संबंधित? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपको मिल जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्या चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं जिनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण का ब्रांड एम्बेसडर। अगर बात की जाए, पूछ लेगा मध्य प्रदेश में ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है ना? पूछेगा मिलेट्स जो अभियान चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित मिल जाएगा। इसके बाद भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी का कोई स्पेशल टॉपिक हो जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण से लगता हो और किसी को चाहिए हो तो वो वीडियो मैं भी आपको दे दूंगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे अब पीएससी से रिलेटेड क्लासें चलने लगी हैं। तो मैं पूरा एमपीजी के
पूरा एमपीजी के लेके आऊंगा, पीएससी प्री 2000 जो प्रीलिम्स होगा कब का, 2023 का, उसके लिए सारी क्लासेस लेके आऊंगा लाइन से। लेकिन अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप मेरी तरफ से समझ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।